अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि जतोई के नवाही इलाका ठट्ठा चंडेर में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें खसूसी बयान हाफिज़ अनस रिजवी ने किया। दूर दूर से आए सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफल में रंग भर दिया। जतोई के इलाका मौजू ठट्ठा चंडेर में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें दूर दूर से आए सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहेल मंजूर ने महफल में रूह फूंक दी। हर तरफ लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं गूंज उठी। महफल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। कारी नईम साकिब की खूबसूरत आवाज़ ने जैसे महफल के शुरका पर सख्ता तारी कर दिया। बाद अज़ां महफल में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए उलमा कराम ने शुरका का लहू गरमा देने वाले खिताब किए। इस मौका पर हाफिज़ खादम हुसैन रिजवी के बेटे हाफिज़ अनस रिजवी ने खसूसी बयान किया और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और तमाम मुसलमानों और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कराई गई। इस दौरान पुलिस और तंजीम की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इस मौका पर मुफ्ती अल्लाह बचाया, मुफ्ती अज़हर आरबी, डॉक्टर नज़र आरबी, मलक अजहर चंडेर, मोहम्मद जमील चंडेर और मोहम्मद अख्तर गबोल भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई के सजादा नशीन चेयरमैन टाउन कमेटी भट्ट शाह सैयद खावर हुसैन शाह लतीफ़ी का भट्ट शाह के कदीमी कब्रस्तान यकूब शहीद का विज़िट। लाइटिंग, साफ सुथराई और गंदे पानी का निकाल, मिसमार, कब्रों की मरम्मत, रास्ते पर प्योर ब्लॉक का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हिरवनियों के बैठने पर पाबंदी होगी। इस मौका पर टाउन ऑफिसर सैयद मोहसन अली शाह, सैयद मुनव्वर अली शाह, नगर खास खेली, आशिक मेतलू, इख्तियार अदासी भी मौजूद थे। आगे बढ़िए, आपको बताएं सरगोदा से, जहां कश्मीर के योम सयाह पर आर्ट्स कौंसल कम्प्लेक्स सरगोदा में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शोएब अली, DPO मोहम्मद फैसल कामरान और AC आमना एहसान ने शिरकत की। सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, तुलबा और तालबात के अलावा हर मकतबा फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थी। तुलबा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर कश्मीर की आज़ादी के नारे दर्ज थे। सेमिनार का इनेकाद कश्मीर और पाकिस्तान के कौमी तरानों से हुआ। डिप्टी कमिश्नर और DPO सरगोदा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अहले कश्मीर 76 सालों से हमारी बका की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरियों के इनके जायज़ जिद्दोजहद में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। आलमी तंजीमें भारत को रियासती दहशत गर्दी से रोकें। 27 अक्टूबर 1947 तारीख का स्याह दिन है, जब भारतीय फ़ौज ने कश्मीर में जबरी कब्जे का आगाज़ किया। कश्मीरियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कश्मीरियों पर भारतीय मुजालम की तस्वीरी नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। आखिर में आर्ट्स कौंसल कम्प्लेक्स से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सरगोदा के इलाका अजीज़ भट्टी टाउन में स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान थी। बच्चों और नौजवानों को खेल की मियारी सहूलियात फराहम करने के लिए अजीज़ भट्टी टाउन में अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इस स्पोर्ट्स क्लब में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस समेत मुतअद्दिद गेम्स खेली जा सकती हैं। स्पोर्ट्स क्लब के इफ्तिताह AC सरगोदा आमना एहसान ने रिबन काट कर किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जहां के मैदान आबाद होते हैं, वहां पर हस्पताल वीरान होते हैं। इंतज़ामिया हर जगह पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। इफ्तिताही तकरीब में मलक गुलाम नदीम खान, शेख इजाज़, मोहम्मद असगर समेत दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकपतन में भी कश्मीरियों पर भारतीय मुजालम के खिलाफ योम सयाह मनाया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मजीद तफसीलात देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। कश्मीर पर 76 साल से जारी भारतीय कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी कौम यक जुबान। पाकपतन में भी यौम सयाह कश्मीर के मौका पर एहतजाजी रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करे। तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए जो आर्टिकल 35A और 375 को एब्रोगेट किया गया है, कश्मीर की जो एक खुसूसी हैसियत है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस सिलसिले में हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। कश्मीरियों के राइट को उन्होंने ख़त्म करते हुए उस पर कब्जा किया। आज इस बात का यौम सयाह हम इसलिए मना रहे हैं कि लोगों को पैगाम दे सकेंगे। पाकपतन की अवाम ज़िला इंतज़ामिया की लीडरशिप में हम वक्त कश्मीरी भाइयों के साथ हर वक्त
शाना बशाना खड़ी है। शुक्रिया। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी तंजीमें और शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। आज़ादी की कोशिशों और इनके सलबशुदा जो हकूक़ हैं उनकी हमायत करते हैं, उनके साथ हैं। कश्मीरियों के हर मुश्किल में हम उनके साथ खड़े हैं। हम जानी और माली हर तरह की इमदाद देने के लिए हर वक्त हम तैयार रहेंगे। कश्मीरी भाई जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं। अक़वाम आलम और ओआईसी और पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। रैली के शुरका हाथों में एहतजाजी कुतबे थाम कर आलमी बरादरी के भारतीय मजालम पर खामोशी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के सिलसिला में ज़िला ननकाना साहब में भी योम स्याह मनाया गया, जिसके तहत कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली का भी इनाकाद किया गया, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना साहब मुजम्मल इलियास ने की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद अजहर अमीन, एजुकेशन, सिविल डिफेंस, ज़िला कौंसल, डीसी ऑफिस और दीगर ज़िले अफसरान और एहलकारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी कौम का हर एक शख्स और अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और अपने जिस्मों में खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर की आज़ादी की जंग को मुसलसल जारी रखेंगे। मज़कूरा रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि सादोकी में 16वीं सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। प्रोग्राम रफ़ीक मार्की में इनकाद पजीर हुआ। हर तरफ लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएँ गूंज उठीं। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद खालिद मतीन साहब ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत में नक़ब लगाने वालों की मनसूबों का पर्दा चौक किया और मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी साहब ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत पर खुसूसी खिताब किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ नात ख्वां हज़रात ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर आशिकान मुस्तफ़ा के दिल सरशार किए। लोगों की कसीर तादाद ने जोक दर जोक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग शरकपुर की मीटिंग हुई, जिसमें यूथ विंग शरकपुर के काम को सराहा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कासिम से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल पार्टी यूथ विंग शरकपुर की मीटिंग हुई, जिसमें यूथ विंग शरकपुर के काम को सराहा गया। इस मौका पर सलीम अख्तर खोखर प्रेसिडेंट तहसील शरकपुर, बिलाल हैदर एडवोकेट, शेख तारक अफजल मुगल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैडम नबीला इकबाल, अली हमजा खोखर, सिटी नायब सदर मैडम किश्वर, मैडम सबा, मैडम आसिया भी मौजूद थी। जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से यूथ विंग शरकपुर के अहदेदारान को पीपल पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसमें सलीम अख्तर खोखर को तहसील शरकपुर में यूथ विंग का सदर, बिलाल हैदर एडवोकेट को यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी और अफजल मुगल को यूथ विंग का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। यूथ विंग शरकपुर ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिलकर चलने का वादा किया। इनका कहना था कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को बेबना नुकसान पहुँचाया है। हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मीर हज़ार खान थाना में मजलूम अफराद को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार SHO मियाँ मुबशर हसन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मजीद उनका कहना था कि पुलिस और सहाफ़ी बरादरी का चोली दामन का साथ है। जराइम पेशा अनासर की आवाम और सहाफ़ी निशानदही करें। उनका कहना था कि थाना में टाउट माफिया और दलालों का थाना में दाखिला बंद कर दिया है। मजलूम अफराद के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी एहलकार बिलाल खान भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सऊदी अरब में मुकीम बूरेवाला की मरूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत राना रिजवान अकबर की जानब से पाकिस्तान से उम्रा पर आए चौधरी इमरान असलम अवान, चौधरी शौकतूर और साबिका MNA बूरेवाला चौधरी अहमद नज़ीर जट के एजाज़ में पुरवकार अशाइया का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मरूफ कारोबारी शख्सियत राना रिजवान की जानब से उम्रे की अदायगी के लिए आए चौधरी इमरान असलम अवान और शौकतूर के एजाज़ में अशाइया का एहतमाम किया गया,
जिसमें साबिक एमएनए बूरेवाला चौधरी नज़ीर जट, कैसर जावेद चौधरी, मुस्तफ़ा वड़ाइच, लियाकत भुट्टा, इरफानुल हक सदरा, मलक उमर खोखर, मलक अमजद अवान, मलक फ़ाहद रफ़ीक खोखर, आतफ़ अली वटू और यासर हसन समेत कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेज़बान राना रिजवान ने चौधरी इमरान असलम और शौकत तूर को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और तकरीब में शिरकत करने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मामू कांजन से, जहां ट्रांसफार्मर चोरों का अवाम के साथ फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग के नतीजा में ज़ख्मी चोर अवाम ने दुर्घट बनाने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी चोर फरार होने में कामयाब हो गए। हमारे ब्यूरो चीफ राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना मामू कांजन के नवाही गांव 551 गाबे मार मुरादवाला में 5 के करीब ट्रांसफार्मर चोर अता फरीद वल्द आलम शेर के डेरे में नस्ब ट्रांसफार्मर चोरी करने की कोशिश में मसरूफ़ थे कि डेरे पर सोए अफराद ने देख लिए, जिनके शोर व वेला पर मजीद देहाती इकट्ठे हो गए। ट्रांसफार्मर चोर फायरिंग करते हुए करीब ही मकई की फसल में दाखिल हो गए। देहातियों और चोरों के दरमियान 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसके नतीजा में टांग में फाइल लगने से जख्मी होने वाला चोर देहातियों के हत्थे चढ़ गया। देहातियों ने चोर की खूब दुर्घट बनाने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया, जो खानेवाल का रहायशी बताया जाता है। 551 गाबे मार मुरादवाला से चंद दिनों में लाखों रुपए मालियती 4 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, जिस पर देहातियों ने अपनी मदद आप के तहत ठीकरी पहरा भी लगा रखा है।